कई बार ना मैंने फेसबुक में और कई महापुरुषों के मुंह से भी ये सुना है, लाइव सुना है मैंने, कि जो बंदा आपसे बार बार माफ़ी मांगता है, कोई इंसान अगर आपसे बार बार माफ़ी मांगता है तो बार बार गलतियां करता है, बार बार माफ़ी मांगता है, तो वो ऐसा वो नहीं है कि वो डर गया या कुछ ऐसी बात। वो रिश्ते निभाना चाहता है। अगर वो माफ़ियाँ मांग रहा है तो इसका मतलब वो रिश्ते निभाना चाहता है। तो ये तो रही बात एक नॉर्मल इंसान की कि अगर कोई माफ़ी मांगता है तो इसका मतलब वो रिश्ते निभाना चाहता है ना। और एक इंसान ऐसा है, अगर 100 में से मतलब 60% लोग ऐसे हैं जो बार बार गलतियां करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, बार बार वो आपसे माफ़ी मांगते हैं, वो माफ़ी मांगते हैं लेकिन वो फिर गलती करते हैं, फिर आप माफ़ करते हो। इसमें कौन महान हो गया? जो माफ़ कर रहा है, जो माफ़ कर रहा है वो महान। मीन्स वो रिश्ते निभाना चाहता है। दोनों में फ़र्क है। एक नॉर्मल इंसान की बात हो रही है और एक चालाक इंसान की बात हो रही है। चालाक जो पीठ पीछे आपकी बातें करता है और पीठ पे छुरा घोंपता है। पीठ पीछे बात, छुरा घोंपना मीन्स सच में छुरा नहीं घोंपना, मतलब बातें करना आपके बारे में। उसकी अंदर से एक वो है कि भावना अच्छी नहीं है। आपको वो सिर्फ देखने आता है, वो सिर्फ देखता है कि भाई ये कैसे ज़िंदगी जी रहा है, ये कैसे रह रहा है। अगर सच में आपको रिश्ता निभाना है ऐसे लोगों के साथ तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा, फरेब करना पड़ेगा। आप लोगों की पहले बेइज्जती करो। जैसे अब मैंने किसी को सच बोल दिया, सच बोल दिया कि तूने ये करा, तूने वो करा, और या मैं उसकी बेइज्जती कर दूं बहुत जड़ से, फिर मैं उसके घर चला जाऊं रिश्ता निभाने। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप रिश्ते निभाते हो, तब आपके रिश्ते बोलते जमाना ऐसा है। अब जमाना ऐसा है कि आप पहले बेइज्जती करो फिर उसके घर जाओ, और जो आपकी बेइज्जती करके गया है वो सोचेगा कि मैं चलो अब चलता हूँ, इसके घर चलता हूँ अपनी इज्जत कराने। और जिसकी बेइज्जती हुई है सोचो वो कितना महान है कि भाई वो बंदा इंसान कहता है कि वाह तूने मेरी बेइज्जती करी, शाबाश है तेरे, मज़ा आ गया। तो वो इंसान उस बंदे की इज्जत करता है कि जो बंदा बेइज्जती कर रहा था। अगर आपको ऐसा बन जाओ तो आप इस ज़माने में रह सकते हो। और एक बात, अगर आप हमेशा ये बोलो कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं कहा, मुझे नहीं मालूम, मैंने कुछ कहा ही नहीं, तो अब आप इस ज़माने में रह सकते हो। अगर आप झूठे रिश्ते, मतलब दिल से कुछ और हो ऊपर से कुछ और हो, तब आप रह सकते हो। अगर आपकी ज़बान सच में सच्ची है और पीठ पीछे भी आप वही बात कर रहे हो, अगर आपके स्टेटमेंट बार बार बदलते हैं, तब आप इस ज़माने में रह सकते हो। अगर आपका स्टेटमेंट एक है तब आप इस ज़माने में क्या, पर इस रिश्तेदारी के बीच में आप नहीं रह सकते। पहले बोलते थे ना भाई बहन, अब भाई बहन नहीं, रिश्तेदार। बाहर वालों की बात नहीं हो रही, रिश्तेदारों की बात हो रही है। कोई भी एक ABCD XYZ लास्ट तक जितने रिश्तेदार हैं उसमें सारे रिश्तेदार सब ऐसे ही हैं। और जो सच्चे हैं वो अकेले हैं, और अकेले हैं वो भोग रहे हैं, क्योंकि उनको वो भोग रहे हैं क्यों? क्योंकि सच बोला था। तो उसमें तो सच्चे की तो कोई वैल्यू नहीं होती, सच की वैल्यू नहीं। हाँ, आपके साथ अगर सामने से
आप रिश्ता निभा रहे हो और सच बोल रहे हो, आप किसी की बुराई सुन के आप उसको जवाब देते हो कि तुम उसके साथ बुरा क्यों कर रहे हो, तुमने बुरा क्यों बोला, तो आप गलत हो। अगर आपके सामने कोई बंदा मर रहा है, आप उसको मेडिसिन लेके देते हो, तो आप गलत हो। अगर आपके सामने कोई बंदा, आपके अंदर इमोशंस हैं, तो आप गलत हो। ये है, अगर आपके अंदर इमोशंस हैं, आप मज़े लो। अगर आपका बच्चा लव मैरिज कर लेता है, आपके बच्चे के साथ वो मतलब लव जितनी भी शादियां हो रही हैं, शादियों के मामले में भी अगर आपका बच्चा भाग के शादी करता है, लव मैरिज करता है, आपका बच्चा गलत है, तो आप सही हो, आप समाज में रह सकते हो। अगर आपका बच्चा गलत काम कर रहा है, तो आप समाज में रह सकते हो। अगर आपका बच्चा किसी को नमस्ते नहीं करता, तब आप समाज में रह सकते हो, तब आपकी इज्जत है। अगर आपके बच्चा आपका कभी भी बच्चा फिर अगर तुम बच्चों की बात मत करो, तब आप समाज में रह सकते हो। गलत काम हो रहा हो, आप आंखें बंद कर लो, तब आप रिश्तेदारी में रह सकते हो। सॉरी, मैंने समाज बोला, समाज में ऐसे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग बहुत हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो जुल्म होते हुए नहीं देख सकते, अन्याय होते हुए नहीं देख सकते, अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते, तो वो हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर उनकी फैमिली भी ऐसी है, सारे मतलब एक दूसरे से। और किसी की अगर कोई तुम्हारे घर में मौतें हो गई हैं, तो तुम लोगों के बीच बैठ के उनके सामने रोना रोते हो, तब आप अच्छे हो। अगर आप खुश हो, तो आप अच्छे नहीं हो। अब आप हंसते हो, तो आप अच्छे नहीं हो। हंसना बुरी बात है। अगर आप जो इंसान आपकी बेटी बहू की इज्जत नहीं करता, तब आप अच्छे हो। कोई इंसान आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे, तब आप अच्छे हो। आपके अंदर अच्छाई इसी में है कि आप बुरे बन जाओ, जैसा लोग चाहते हैं वैसा करो, तब आप अच्छे हो। अगर आप सुन के देख के देखना बंद कर दो, सुन के सुनना बंद कर दो, बोल के बोलना बंद कर दो। बोलो मैंने तो बोला ही नहीं, बोलना बंद कर दो मतलब मैंने बोला ही नहीं, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। पहले बेइज्जती कर दो दबा के, फिर बोलो मैंने तो कितनी नहीं। जो आपको बता रहा है वो गलत है। फिर जो इंसान आपसे रिश्ता कर आप किसी और के लिए कभी भी कोई लड़ाई मत लड़ो। कोई आपके साथ अगर बोलता है कि मेरे साथ ये जुल्म हो गया, तो आप उसको हंस के टाल दो। आप मेरे साथ, मेरा कोई भाई कोई रिश्तेदार गलत हरकत कर रहा है या गलत बात कर रहा है मेरे बारे में, तो आप हंसो और टाल दो बात को, तब आप अच्छे हो। अगर आप सच में लड़ने चले गए, तो आप बुरे हो। आप उसके लिए किसी और के लिए एक्शन कभी मत लो, किसी और इंसान के लिए एक्शन मत लो। अगर कोई इंसान मर रहा है, तो उसको मरने दो, उसके क्रियाक्रम में जाओ, तब आप अच्छे हो। आपकी अच्छाइयाँ रिश्तेदारी में ऐसी ही हैं। ऐसे लोग जब आप देखते हो ना कि 4 लोग खड़े हैं, तो इसका मतलब ये लोग वही हैं जो ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना कभी कुछ बोलते हैं। ये वो लोग हैं, सब कुछ बोल के भी बोलते हैं हमने नहीं बोला, तब आप अच्छे हो। आप किसी का भला मत करो, किसी को शगुन मत डालो, किसी की इज्जत मत करो, किसी को भी शगुन मत दो। थूक लगा के 1 रुपया से 100 का नोट सबसे बेस्ट है। जो नहीं पूछता वो अच्छा है, जो पूछता है वो गलत इंसान है। ऐसे हैं रिश्तेदार। ये जो
आज मुझे इतने सालों में, मेरे को पहले पता नहीं था, अब समझ आई है कि रिश्तेदार, लेकिन मैं अकेले रहूँगी लेकिन मैं बुरी नहीं बन सकती। मुझे नहीं बात करनी किसी से, तो मैं बुरी नहीं बनना चाहती। कोई एक इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर रहता है, आपको जो वो जिस सिर्फ वो तो आपको साथ बोलेगा मैं तेरा हूँ, लेकिन वो होता नहीं है। जो सबका होता है वो किसी एक का नहीं होता। जो सबका होता है वो किसी एक का नहीं होता। ये शायद इस बात का लोग मजाक उड़ाएं, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन सच्चाई को तो बोलना ही नहीं चाहिए था। आप सबके बन जाओ, सबके बन जाओ, लेकिन आपका कोई नहीं बनेगा। आप जब तक आप झूठ, छल, कपट, फ्रेब, कानाफूसी, गंदी बातें, गलत काम, गलत हरकतें, चुगली, निंदा, ये सब आपके अंदर नहीं है तो आप अच्छे नहीं हो। मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल गलत हूँ। मेरे अंदर इमोशंस हैं तो वो मेरे अंदर, मैं गलत हूँ, मुझे पता है मैं गलत हूँ। लेकिन मैं यूट्यूब पे मेरा चैनल है, उसमें मैं डालती हूँ ये, ताकि लोगों को ये पता लगे। अगर आपको जीना है, अगर आपको सच में लोगों के साथ रहना है तो आपको बुरे बनना पड़ेगा। आप पहले बुरा करो फिर उनकी पार्टी में घुस जाओ, सबसे बेस्ट। पार्टी में घुस जाओ तो आप अच्छे हो। अगर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, जो वो कहते हैं वो करो, जो वो कहते क्या, जैसा वो करते हैं वैसा करो, तब आप ठीक हो, अच्छे हो। हमारी तो खैर ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई, थोड़ी सी बची है तो, लेकिन जो न्यू जनरेशन है, आने वाली जनरेशन के लिए बता रही हूँ, जो न्यू लोग हैं, जो जिनको पता नहीं है, जो धोखे खा रहे हैं, किसी का मत करना भला, इसलिए बोल रही हूँ। क्योंकि भला करो बोलते, पहले बोलते थे भला नेकी कर गड्ढे में डाल। किसी ने हम लोग ये बोलते थे नेकी कर गड्ढे में डाल, अब लोग इंसान को गड्ढे में डाल रहे हैं। जो नेकी करेगा वो गड्ढे में, नेकी गड्ढे में नहीं जा रही, वो जिसने नेकी करी वो गड्ढे में। पहले बोलते थे नेकी कर गड्ढे में डाल नेकी को, अब नेकी कर उस इंसान को गड्ढे में डाल, जिसने नेकी करी उसको गड्ढे में डाल। ये है असल में। ना कोई किसी से कोई वो नहीं रखनी चाहिए कि आपका कोई भला कर सकता है, क्योंकि लोग, अगर आप भला किसी का करते हो ना तो आपका भला कोई नहीं कर सकता। ये है। आप अगर मान लो आपके साथ भला नहीं हो रहा, इसका मतलब आप भला कर रहे थे, इसीलिए आपके साथ भला नहीं हो रहा। आप बुरे होते तो आपके साथ सब अच्छे होते, सब भला होता, सब अच्छा होता। ये ना, जो झूठ बोले, बार बार चीज़ें कर दे ना, वो अच्छा इंसान है।